तो वो कंपाउंड, वो मिक्सचर होगा। अब देखें इनमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें दो से ज्यादा एलिमेंट है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर बनाते हैं कंपाउंड, लेकिन मिक्सचर भी बनाते हैं। फर्क क्या है? फर्क याद रखना है आपने। जो के कंपाउंड होते हैं ना, कंपाउंड वो मिलते हैं एक खास रिएक्शन के नतीजे में। किसके नतीजे में? रिएक्शन। इनमें रिएक्शन हुआ है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो बने हैं, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो बने हैं ये, इन तीनों का रिएक्शन हुआ है तो ये बने हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बना है। समझ गए? रिएक्शन के नतीजे में कंपाउंड बनते हैं, लेकिन मिक्सचर जो होते हैं ना वो रिएक्शन के नतीजे में नहीं बनते। एक फर्क ये हो गया, समझ आ रही है? दूसरा फर्क ये है कि जो कंपाउंड बनते हैं उनकी जो मास रेशो है, इनका जो वजन होता है, मास, इसका मास और इसका मास फिक्स रेशो होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह के पानी है, पानी है, पानी में इसका जो होता है हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है? एक एटम का मास एक ही होता है ना, वन होता है, मतलब दो एटम का कितना हो गया? दो रेशो निस्बत। और ऑक्सीजन का कितना होता है मास? 16 होता है ना ऑक्सीजन का। तो इसको सादा इसमें निकाले, दो पे तकसीम करते हैं, ये भी दो पे तकसीम करें, ये भी कितना आएगा? 2 1 2 और 2 8 16, ये होगा। तो ये इसकी सादा निस्बत आ गई। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हम कंपाउंड में, उनकी मास रेशो को चेंज नहीं कर सकते हम, समझ गए? तो ये कंपाउंड होगा। लेकिन जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर उसमें हम चेंज कर सकते हैं। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड इकट्ठे हो गए तो मिक्सचर बनेगा, लेकिन उसमें एक तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और दूसरा हम अपनी मर्जी से उसमें उसके अज्जा की मिक्सिंग कर सकते हैं। कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा, इसमें फिक्स रेशो, उसमें फिक्स रेशो नहीं है। एग्जांपल मिक्सचर की देता हूं मैं आपको। शरबत हमने तैयार करना, शरबत, पानी आपने 1 किलो लिया या 1 लीटर पानी लिया आपने, उसमें चीनी की कुछ मिकदार डाल दी, मिसाल के तौर पर 10 ग्राम आपने मिकदार डाल दी, हल हो गई उसमें, वो आपका शरबत बन गया। अब मजीद आप ऐड करना चाहें 5 ग्राम 10 ग्राम और भी ऐड हो सकती है, तो वो भी क्या होगा? शरबत होगा। समझ में आ रही है? तो उसमें आप कम या ज्यादा पानी की मिकदार कम कर लें, चीनी की मिकदार कम कर लें, तो वो शरबत आपका बन जाएगा। ऐसा है ना? तो दो चीजें हो गई इसमें। मिक्सचर के लिए भी कितनी चीजें होनी चाहिए? दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए। दो चीजें हमने डाल दी, पानी डाल दिया और आपका मिक्सचर बन गया। इसमें एक चीज और भी डाल सकते हैं आप, दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही है मिक्सचर में, तो मिक्सचर में आप कलर भी डाल सकते हैं। जावित्री आपने डाल दिया उसमें, तो कितनी चीजें ऐड होगी? 3 चीजें ऐड होगी, तो वो आपका क्या बन गया? फिर भी मिक्सचर बन गया। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा चीजें ऐड करनी है और आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, रिएक्शन कोई नहीं होगा उसमें, समझ गए? तो वो क्या होगा? मिक्सचर होगा। अब समझ में आई बात? लेकिन कंपाउंड जो होगा उसमें आप अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर सकते, फिक्स रेशो होती है उसमें। मतलब ये फिक्स रेशो है। आप ये कहें जी इसमें सोडियम का 1 एटम है, क्लोरीन का 1, ऐसे हम ये कहें जी इसके 2 एटम कर दें, इसका 1 कर दें और नमक बन जाए, नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं बनेगा। ठीक है? मिक्सचर में हम अपनी मर्जी से उसको कर सकते हैं चेंज, उसकी मिक्सिंग कर सकते हैं हम, लेकिन कंपाउंड के लिए ये फिक्स रेशो होती है। एलिमेंट्स की रेशो जो है, मास रेशो, वो फिक्स होती है। पॉइंट होगा क्लियर? अच्छा, एग्जांपल दे मुझे मिक्सचर की, और रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल हो रही मिक्सचर की एग्जांपल। जूस हो गया। गुड, शाबाश। जूस, जूस जो है वो क्या है? मिक्सचर है। और जूस हो गया। मिक्सचर की एग्जांपल देनी है जी। और कौन एग्जांपल देगा मिक्सचर की? आइसक्रीम, उसमें मीठा भी डालते हैं ना, या दूध या खोया वगैरह होता है, डिफरेंट फ्लेवर वगैरह हो गए, तो क्या हो गया? मिक्सचर नहीं हो गया वो? कभी आप शॉप पे जाए आइसक्रीम खा रहे होते हैं उधर, यार आज मीठा कम है इसमें, यार होता है ना, यार आपको मीठा तेज डाल दिया गया है, होता है ना, तो वो मर्जी है, मतलब कम ज्यादा, लेकिन मिक्सचर बन गया है आपका। और इसके अलावा और कौन एग्जांपल देगा? ताबिश। दूध, दूध भी वैसे एक मिक्सचर है। मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता, कंपाउंड का फार्मूला होता है। एक फर्क ये भी आपने याद